हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी में हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़े कुछ तथ्य बताने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, हम अपनी इस नई कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के खंडक का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पंचजयन था, जो गुलाबी रंग का था। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के समय न तो उनका एक भी केश श्वेत था और न ही उनके शरीर पर कोई झुर्री थी। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग व मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वह लौकिक, दिव्य शस्त्र व देव शस्त्र तीनों रूपों में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के विध्वंसक केवल दो अस्त्र और थे। पशुपास्त्र शिव, कृष्ण और अर्जुन के पास थे और पशुपास्त्र शिव, वसुगण, भीष्म और कृष्ण के पास थे। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिसा व सौतीली माँ रोहिणी बलराम की माँ नाग जनजाति की थी। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्र का नाम एकानसा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण व भगवत पुराण में नहीं है। उनका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में, गीता गोविंद व प्रचलित जनश्रुतियों में रहा है। जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थकर नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीना से अधिक नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीनों में पूरी कर ली थी। ऐसा माना जाता है कि घोर अंगिरस अर्थात नेमिनाथ के यहाँ रहकर भी उन्होंने साधना की थी। प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज के क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास का आरंभ भी इन्हीं ने किया था। काली परिपट्टू का प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उसके सारथी का नाम दारुक बाहुक था। उनके घोड़ों के नाम सेव, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलहाग था। भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था और उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती थी। भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृद परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी। इसीलिए सामान्यतः लड़कियों के समान कोमल दिखने वाला उनका मुलायम शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में देखने को मिलते थे। जन सामान्य में यह भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में कृष्ण इस विधा में भी सर्वश्रेष्ठ थे और ऐसा सिद्ध हुआ माद्र राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के ही समान थी परंतु कठिन थी। यहाँ कर्ण व अर्जुन दोनों ही असफल हो गए और तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य भेद कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में कई अभियान व युद्धों का संचालन किया था, परंतु इनमें 3 सर्वाधिक भयंकर थे। महाभारत जरासंध और कलावन के विरुद्ध, नरकासुर के विरुद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चारणु और मुष्टिक जैसे लम्हों का वध किया। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया।
भगवान श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर से युद्ध के समय, भगवान शिव से युद्ध के समय महाश्वर ज्वार के विरुद्ध वैष्णव ज्वार का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक शस्त्र क्रमशः सुदर्शन चक्र और पशुपत अस्त्र निकाल लिए थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों शांत हुए। भगवान श्री कृष्ण ने दो नगरों की स्थापना की थी, द्वारिका और पांडवपुत्र द्वारा इंद्रप्रस्थ। भगवान श्री कृष्ण ने कालीपरिपट्टू की नींव रखी, जो बाद में बौद्ध धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश था और है और सदैव रहेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।